नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, लेकिन वो तब जब हमें कोई बीमारी ना हो। अब जब बीमारी हो जाती है तो समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। फिर हम वो ट्रीटमेंट अपनाते हैं जो हमें जल्दी से आराम देना तो चाहती है, लेकिन जब जब दवाई खाएंगे तब ठीक, दवाई छोड़ देंगे फिर वैसे की वैसे हाल हो जाते हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि अब क्या करें। फिर आप यूनानी में आते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। यूनानी में आने के लिए फिर आपको सब्र करना पड़ता है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट आपको मिलते हैं, जो फ़ायदा आपको पहुंचता है, वो परमानेंट इसलिए होता है क्योंकि आप इंतज़ार रख के दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और तभी इस प्रोग्राम के ज़रिए जितने भी यूनानी पेशेंट हमारे साथ जुड़े हैं, घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं हकीम साहब के, आपको उनसे हम मिलवा रहे हैं कि कितना फ़ायदा उनको मिल रहा है। चाहे वो कुछ महीनों से जुड़े हों, कुछ सालों से जुड़े हों, लेकिन उन्हें ये यकीन है कि हम बेहतर हो रहे हैं, हम सेहतमंद स्वस्थ हो रहे हैं। तो अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ मुंबई में, और मुंबई में हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए और जिनसे मैं मुलाकात करने आई हूँ, उनका नाम है शबाना जी। वो रहती हैं नालासोपारा में। उनकी उम्र है 37 साल, दर्द से परेशान। और उन्होंने भी सोचा कि चलिए अब हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल करते हैं, क्या पता मैं भी बहुत बेहतर, बहुत अच्छी हो जाऊं। क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट फॉलो किए, लेकिन कुछ भी फ़ायदा उनको नहीं हुआ है। तो चलिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं शबाना जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? मैं बस ठीक हूँ जी। शबाना जी, बताएं हमें ये दर्द आपका कब से है और कैसे ये आपको दर्द हो गया, क्योंकि आपकी उम्र भी कुछ खास है नहीं, तो बताएं हमें। मुझे दर्द ये 3 साल से था। तो काफ़ी मैंने डॉक्टर्स में मतलब बताया है हर जगह। किसी ने बोला ये ट्रीटमेंट कर लो तो उससे बेटर आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा या फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा इसके लिए। तो बहुत मैंने दवाई वगैरह खाई, नॉर्मली ऐसे भी दवाई यूज़ किया है। फिर उसके बाद मुझे मेरे नेबर ने बताया कि हकीम साहब के से कुछ हमने सुने थे। जी जी। तो वो दवाई हमने लेने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं, बट वो जो उन्होंने बताया था कि आपको सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़नी है या फिर आपको इंग्लिश टॉयलेट वगैरह यूज़ करना है, तो वो थोड़ा नहीं हो पा रहा था। तो बस काफ़ी उससे तो फ़र्क हुआ है, मतलब ये सब चीज़ों से। तो कौन सी दवाई खा रही हैं? मैं सियागोन खा रही थी। सियागोन खा रही हैं? कब से? जी, मैं सियागोन 7 महीने से खा। 7 महीने। लेकिन लिफ्ट ना होने की वजह से आपको 4th फ्लोर जी चढ़ के ही जाना पड़ता है। जी। तो एक यही परहेज नहीं कर पा रही हैं आप। जी। चलिए कोई नहीं, ये तो मजबूरी हो गई है, मैं ये कहूँगी। तो आपके अलावा भी कोई और इस्तेमाल कर रहा है हकीम जी, साहब की दवाई? मेरे पापा कर रहे, तो उनको आर के माजून मैंने ला कर दिया है। 2 अभी तीसरा मतलब 3 बार हो गया, तीसरी बार तो यूज़ कर रहे, तो उससे काफ़ी उनको मतलब पहले थोड़ा भी अगर वो चलते तो उनको सांस फूलने लग जाती, हाँफते थे बहुत। अभी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो उनकी उम्र जी। कितनी है? उनकी उम्र 50 है। ठीक है जी। आपके घर में कौन कौन रहता है आपके साथ? यहाँ पे मम्मी रहती है, मम्मी और पापा है और एक भाई है। बाकी हम तो यहाँ रहते हैं नालासोपारा में। आप और आपके हस्बैंड और 2 बच्चे। ठीक है। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड रिलायंस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है। जी। तो आपने, जो आपके रिलेटिव थे, उन्होंने आपको हकीम साहब के बारे में बताया था, तो उनकी बात पे यकीन कैसे किया आपने? जो मेरे पापा बोल रहे थे, हमेशा ये चैनल देखते हैं हम ना। जी जी। तो वो बोल रहे थे कि एक बार यूज़ करके देखो, जो कि ये गोहन मोरिंगा है, वो भी बोल रहे थे हेयर फॉल होता है, बहुत ऑयल वगैरह यूज़ करें, तो वो बोल रहे थे ला के देखो, लेकिन काफ़ी फ़र्क लगा है मुझे। तो हकीम साहब की दवाइयाँ आपको कितनी असरदार लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही है, मुझे ये बताएं। मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी है। और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सच में उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ। और इन दवाइयों के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता? नहीं, इजीली मुझे मिल जाती है सब दवाई। और कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं, किसी तरीके का आपको एक्सरे या रिपोर्ट्स के लिए नहीं कहा जाता होगा, तो थोड़ा रीज़नेबल आपको लगती हैं हकीम साहब की वैसे दवाइयाँ? जी, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जी 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 जी। तो हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे मैम? उनकी दवाइयों को आप खा रही हैं, आपको 6-7 महीने में 50% मैं कहूँगी आराम मिल रहा है। वैसे 50 बढ़ सकता था अगर आप वो स्टेयर्स ना चढ़ती, लेकिन क्या करें, इसमें तो कुछ करा नहीं जा सकता। जी। तो कुछ कहना चाहेंगी हकीम साहब से? तो बस यही कहना चाहूँगी, वो बहुत, उनकी बातों से मतलब वो बहुत सोचते लोगों के लिए। जैसे मतलब
अल्लाह ने उनको एक गिफ्ट दिया है। बिल्कुल। तो वो हिसाब से बहुत मुझे फ़र्क लगा है और मैं चाहती हूँ कि इसको कंटिन्यू भी करूँ, और मुझे फ़र्क पड़ा है वैसे मैं किसी और को भी रिकमेंड कर सकती हूँ। ठीक है। तो आप हाउसवाइफ हैं? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ। ठीक है। तो अब जो लोग आपको सुन रहे हैं मैम, बहुत ज़रूरी है ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना कि यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे होते हैं। लोग जागरूक नहीं हैं अभी भी, वो ट्रीटमेंट वो फॉलो करते हैं जो जल्दी से रिलीफ उनको दे दे, लेकिन पता है आपको कि उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं। ये तो हर कोई कहता ही है जब वो इस्तेमाल करता है उन दवाइयों को। तो आपके ज़रिए बहुत सारे लोग ये जानेंगे, समझेंगे कि उन्हें भी अपनाना चाहिए यूनानी ट्रीटमेंट और वो भी सेहतमंद हो सकते हैं। तो आप उन्हें क्या कहेंगी? ज़रूर आजमाना चाहिए। एक बार कुछ चीज़ों के लिए, जैसे हमने इतने पैसे ज़ाया किए, तो एक बार किसी चीज़ के लिए ट्रस्ट करना चाहिए, ज़रूरी है। जी जी जी। मेरे हिसाब से तो और 100% रिजल्ट है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी, आपने अपना अनुभव, एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आप हमारे परिवार से जुड़ी, हकीम साहब की बातों को फॉलो कर रही हैं, उनकी दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ऐसे ही आपका भरोसा हमारे ऊपर बना रहे मैम, और हम यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम में आपको और अच्छे से आराम मिल जाए, आप बहुत बेहतर हो जाए मैम, फिर से हमें आपसे मुलाकात करने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी शबाना जी को, जिन्होंने बताया कि वो आराम तो उनको है, लेकिन क्या करें, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लिफ्ट है नहीं, तो 50-50% उनको आराम मिला है और 6-7 महीने के अंदर। तो उन्होंने भी भरोसा किया हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट पे, और ये भरोसा ही है जो उन्हें इतना रिलीफ मिल रहा है। और ये भरोसा आप भी अपने ऊपर रखिए कि मैं भी सेहतमंद हो सकती हूँ। तो जुड़िए हमारे साथ और आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।